सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सती मात की जय हो। सलाका पुरुष ग्रंथ पंडित रतनचंद जी भाई विरचित अपनी चर्चा बलभद्र नारायण और प्रतिनारायण का सामान्य स्वरूप ये चला। उसमें नारायण 9 होते हैं, प्रतिनारायण 9 होते हैं और बलभद्र भी 9 होते हैं। उनके नाम कल बता दिए थे। अब यहाँ पर विजय बलभद्र त्रिपिष्ट नारायण और अश्वगिर्व प्रतिनारायण तीन के कहानी साथ में चलेगी क्योंकि तीनों साथ होते हैं। विजय बलभद्र पहला और त्रिपिष्ट नारायण और अश्वग्रीव प्रतिनारायण ये 3 नाम हैं। पोदनपुर नगर में प्रजापति राजा और जयावती रानी से विजय नामक प्रथम बलभद्र हुए। उन्हीं प्रजापति महाराज की द्वितीय रानी मृगावती से त्रिपिष्ट नामक प्रथम नारायण हुए। त्रिपिष्ट नारायण अर्धचक्री थे। बलभद्र और नारायण भाई भाई होते हैं पर सहोदर नहीं होते। पिता दोनों के एक ही होते हैं पर माताएं भिन्न भिन्न होती हैं। क्या अंतर है? पिता एक होता है पर माताएं भिन्न। इसलिए सगे भाई हुए राम और लक्ष्मण। वो 8वें नंबर के आएगी कहानी पर आपको वो ज्यादा दिमाग में इसलिए बात बोल रहा हूँ। राम थे बलभद्र, लक्ष्मण क्या थे? नारायण थे। तो सगे भाई तो थे कि नहीं थे? कहा दोनों की माता अलग अलग थी। तो माता अलग अलग है पर पिता एक होने से सगे भाई कहलाते। वही सिस्टम हमेशा रहेगा। 9 ही बलभद्रों में ये बात आएगी। पिता एक होगा और माता अलग अलग होगी। हाँ, सब में यही चलेगा। उसी समय विजयार्थ पर्वत की उत्तर श्रेणी के अलकापुर नगर के मयूरगिरि विद्याधर राजा और नीलांजना रानी से अश्वग्रीव नामक प्रथम प्रतिनारायण हुआ। प्रतिनारायण का क्या नाम है? अश्वग्रीव। क्या नाम है? ग्रीव। ये सब पूर्वोपार्जित पुण्य कर्मों के फलस्वरूप सुख से रहते थे परंतु पुण्य कभी किसी के अखंड रूप से नहीं रहा है। देखो क्या बात आई। ये जो महत्वपूर्ण बात ये है कि बहुत सुख से पुण्य कर्मों के फलस्वरूप सुख से रहते थे परंतु पुण्य कभी किसी के अखंड रूप किसी की नजर लग जाती है ना। आराम से रह रहे थे पर किसकी नजर लगी भगवान जाने। नजर किसकी लगी? पाप की लगी नजर, पक्की बात है। पर नजर किसकी लगी? तुम्हारा पुण्य छीन हुआ और पाप आ गया। बाकी कोई नजर वजर लगी नहीं है भैया। संसार की दुनिया मानती नजर लग। अरे नजर में नजर टिका दे तुझे नजर नहीं लगेगी, तेरे अंदर नजर दिख जाएगा। तो नजर लगी भाई, बिल्कुल सही बात है। पर पाप की नजर लग गई तुझे। ये नजर, ये जो बात है ना, पुण्य कभी किसी के अखंड रूप से नहीं रहता। चाहे वो चक्रवर्ती हो चाहे तीर्थंकर हो। बोलो
तो जब उन ऐसे महापुरुषों के नहीं रहता तो हमारे वैसा पुण्य अखंड कैसे रहेगा बोलो। और पुण्य भी हम क्या समझते हैं, अभी मेरे को गाड़ी से माले जा रहा था तो हमारे से बात चल रही थी, हेमंत जी पंडित जी मेरे दोनों का। हेमंत बोला कि देखो उनके कैसे पुण्य का उदय है, अपने कैसे। मैं कहा अपन काहे के पुण्यहीन है, अपन तो और ज़्यादा पुण्यशाली। मैंने कहा अपन तो ज़्यादा पुण्य, तू पैसे से नाप रहा है खाली। मैं कहा ये वो उनके पास पैसे संबंधी पुण्य का उदय ज़्यादा होगा तो क्या होगा, पर हमारे पास तो ज़्यादा पुण्य का उदय है। अपन क्यों अपने को पुण्यहीन नहीं माने। ऐसे सब तो बोला मैंने, जो बोल रहा हूँ अपन कोई पुण्यहीन नहीं है भैया। हमें जिनवाणी मिल गई, हमें देव साधु मिल गए, ये हमारा साथी से पुण्य का उदय है। आर्थिक किसी का पैसा कम होगा ज़्यादा होगा, हम भी दाल रोटी बढ़िया खा रहे हैं, मस्त रह रहे हैं। हम दाल रोटी में कोई कमी नहीं है और भी किसी प्रकार की कमी नहीं है। उनके पास अतिरिक्त एक्स्ट्रा भले है, हमारे पास एक्स्ट्रा नहीं होगा तो क्या करना है। और एक्स्ट्रा में भी कौन सी कमी है रे, हैं? अपने पास कोई कमी नहीं है। वो ऐसी बात निकली यूं लोकल, किसी का नाम नहीं लिया, एक कॉमन बात निकली। तो मैं कहता हूं कि हम अपने आप को जबरदस्ती पुण्यहीन मत मानो। क्यों मानते हैं अपने को अच्छी चीज? अरे पुण्यहीन काहे को मानते हो, और पापात्मा भी क्यों मानते हो, धर्मा। आपको सही चीज समझ में आनी चाहिए भैया। और ये जो लाइन आई इसलिए कह रहा हूं, पुण्य कभी किसी के अखंड रूप से नहीं रहा। आपके जीवन में भी सब प्रकार के उतार चढ़ाव आ रहे हैं और पुण्य के अनंत भेद हैं। कितने जिया जी, पुण्य के कितने भेद अभी बोला ना, अभी सुना नहीं क्या? पुण्य के अनंत भेद हैं। कितने अनंत भेद, एक नहीं, हर जाति का पुण्य लगे। जैसे आपकी दो आंख है, ये आंख दुख रही है और ये नहीं दुख रही है, तो इस संबंधी पुण्य का उदय चल रहा है, इस संबंधी पाप का उदय चल रहा है। ऐसा समझो ही नहीं, नाक में इधर फुंसी हो गई, इधर सही है, तो इस संबंधी पुण्य का उदय, संबंधी पाप का उदय, और सब एक साथ। पुण्य का उदय भी साथ चलता है, पाप का उदय भी साथ, ऐसा नहीं चल रहा आपका। ये कान बढ़िया और ये कान गड़बड़ हो रहा है। कान बढ़िया है पर आंख गड़बड़ है। कान से बढ़िया सुनाई देता है, इतना बुढ़ापा के तो इतनी बढ़िया आवाज सुनाई देती है, पर आंख से नहीं दिखता है। किसी को आंख से बहुत तेज होते हैं पर कान से सुनाई नहीं देता है। जिस संबंधी पुण्य का उदय वो सब अनुकूल होगा, जिस संबंधी पाप का उदय उसमें प्रतिकूलता होगी। तो आपके हर समय पुण्य का उदय भी चल रहा है और पाप का उदय भी चल रहा है, पर एक जैसा नहीं रहेगा, दोनों चलेंगे। और पुण्य भी एक जाति का, हमेशा आपके पास पैसे जैसे थे वैसे के वैसे सदा रहेंगे ऐसा नहीं है। पुण्य भी उस संबंधी, पैसे संबंधी भी पुण्य रहेगा। शरीर भी एक जैसा नहीं रहेगा आपका, तो उसमें भी उतार चढ़ाव आ रहा है ना, कभी बीमार कभी ठीक, कभी बीमार कभी ठीक। अखंड कहाँ रहा पुण्य आपका। मंदिर में देखो तो बढ़िया बैठ सकते हो, घर जाते बीमार पड़ जाते हैं ऐसा। तो मंदिर में आए, भगवान के संरक्षण में आ गए, ठीक जैसे लग रहे। कब बढ़िया पूजा कर रहे थे, हाँ बढ़िया कर रहे थे पूजा, कुछ नहीं। और गए के देखो तो हो जाते हैं। घर में आते हैं, मंदिर में आते हैं, धोती दुपट्टा पहन के बढ़िया पक्षाल करते हैं, बिल्कुल ठंड नहीं लगती है। घर गए 4 कपड़े पहन लेते हैं। ये बात है। तो ये सब ऐसा होगा। तो ये कह रहे हैं कि पुण्य कभी भी किसी के अखंड रूप से नहीं रहा। आपका जीवन एक जैसा नहीं चल सकता। आपके कभी बच्चा अनुकूल होगा और कोई प्रतिकूल होगा, कभी दोनों अनुकूल होंगे, कभी दोनों प्रतिकूल हो जाएंगे। पत्नी अनुकूल हो, बेटा प्रतिकूल हो, बेटी अनुकूल हो, बेटा प्रतिकूल हो, बेटा अनुकूल हो, बेटी प्रतिकूल हो सकता, सब चलेंगे, एक जैसा अखंड नहीं रहेगा। अभी तक तो बढ़िया चल रहा, सब अनुकूल थे, पर हमारे घर में किसकी नजर लगी, सब विरोधी हो गए। वैसे ही आएंगे, इसलिए तो कह रहे हैं ये सिद्धांत समझो। आपके परिणामों का सब खेल है, किसी के भी नहीं रहा। आपके स्थिति एक जैसी नहीं रहती है भाई। बोलो। आपने कहा एक कान में दर्द है एक में नहीं है, और जैसे एक हाथ में दर्द है एक में नहीं है, अपने उस हाथ से किसी का बुरा किया तो उसी हाथ में दर्द है, दूसरे में नहीं है। किसी का बुरा किया कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, दूसरों का बुरा करना जी आपके भावों का, आपके भाव जैसे वो उसके अनुसार है ना। बुरा करना नहीं करना आपके हाथ में ही नहीं है।
किसी का बुरा करना नहीं करना आपने जो परिणाम किए उसके अनुसार है। आपके परिणामों में इतना विभाजन होता है, इतना रेफरेंस है, आप अपने की पकड़ में नहीं आता है। एक मच्छर हुआ तिरंज गति का बंधन, तो तिरंजों में कम भेद थोड़ी है। हजारों पेड़ है, हजारों पेड़ में कौन सा नींबू का ही पेड़ क्यों हुआ, एक आम का पेड़ ही क्यों हुआ? तो किस टाइप का परिणाम होगा तो नींबू का पेड़ होगा, किस टाइप का परिणाम होगा तो आम का पेड़ होगा, उसमें भी डिफरेंस है समझे कि नहीं है यार? मतलब ना मेरा प्रश्न है, उस हाथ से कोई पाप कार्य करा तो एक ही दंड हुआ, एक नहीं हुआ। परिणाम पर नहीं, आपके परिणाम किससे, उस सामान्य कथन में बात कहेंगे कि साथ से, इसलिए वो ऐसा नहीं चलेगा। ये देखो करणान योग की बात अलग चलेगी, प्रथमान योग के हिसाब से आपका कथन ठीक है। सुनो भाई, प्रथमान योग में हम ऐसी बात कर लेंगे, ठीक है, प्रथमान योग की स्टाइल वो चलेगी, पर कर्णान योग की स्टाइल ये नहीं चलेगी। सब चारों अनुयोग को कथन में समझाने का अलग अलग फेर आएगा, ठीक है। चलो आगे चले। पुराण कहते हैं कि नारायण और प्रतिनारायण की नियम से अधोगति होती है। नारायण भी नरक में जाएगा और प्रतिनारायण भी नियम से नरक, क्योंकि ये दोनों ही राजपद से ही मरते हैं। नियम मतलब नियम नहीं, मतलब ऐसा ही होता है इसलिए नियम कहलाया। कोई भगवान ने थोड़ी बनाया नियम, ये प्राकृतिक व्यवस्था उनकी कि उनके वे राजपद से मरेंगे तो जो राजपद से मरता है वो नरक जाता है, क्योंकि इतने पाप किए छूटे ही नहीं, परिणाम निर्मल हुए नहीं, कहाँ जाएगा फिर? क्योंकि वह अर्धचक्री होता है और राजपद में ही संक्लेश भावों से मरता है। और प्रतिनारायण नारायण के हाथों मारा जाता है। नारायण त्रिपिष्ट और प्रतिनारायण अश्वग्रीव में युद्ध हुआ और अश्वग्रीव त्रिपिष्ट के द्वारा मारा गया। और त्रिपिष्ट कौन है पता आपको? हाँ, पहले अपन ने पढ़ ली कथा में, ये भगवान महावीर का जी। हाँ, बलभद्र भद्र पुरुष होते हैं, सज्जन होते हैं, मतलब वे राज्य का मोह त्याग कर मुक्त ही होते हैं। क्या लिखा? बलभद्र जितने भी होंगे वे राज्य का मोह छोड़ करके दीक्षा लेंगे ही लेंगे, क्योंकि सज्जन पुरुष है ना। ये दोनों दुष्ट होते हैं, नारायण प्रतिनारायण, ऐसे नहीं कथन की दृष्टि से। सृष्टि के इस नियमानुसार विजय बलभद्र के यथा समय वैराग्य हुआ और उन्होंने मुनि धर्म द्वारा आत्म साधना कर मोक्ष प्राप्त किया। किसने? विजय। विजय नाम के सबसे पहले बलभद्र हुए। मांगी तुंगी गए, गजपंता गए, गजपंता से कितने मोक्ष गए? बस चलो, रामचंद्र जी कहाँ से मोक्ष गए? सप्तऋषि अलग है। हाँ, सप्तऋषि अलग हैं और ये बलभद्र अलग हैं। सप्तऋषि मुनिराज अलग हैं, उनको इसमें शामिल मत करो। हाँ, बलभद्र विजय तीसरे पूर्व में विशाखभूति नाम का राजा था। ये जो बलभद्र विजय नाम के हैं, इस भव से पूर्व तीसरे भव में विशाखभूति नाम का राजा था। फिर माँ शुक्र स्वर्ग में देव हुआ। कहाँ देव हुए? माँ स्वर्ग में, माँ शुक्र स्वर्ग में देव हुए। वहां से चेकर विजय नाम के बलभद्र हुए और फिर मुनि दीक्षा धारण कर केवल ज्ञान प्राप्त कर मुक्त हुए। हो गई कहानी पूरी, ठीक है। कि त्रिपिष्ट नारायण है, अश्वगिर प्रतिनारायण है और विजय बलभद्र है। तो विजय बलभद्र थे, उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया और मोक्ष प्राप्त कर लिया। क्यों? कि उन्होंने दीक्षा ली और पूर्णतः पालन किया, इसलिए वो मोक्ष चले गए। नारायण त्रिपिष्ट तीसरे पूर्व में विश्वनंदी नाम का राजा था ये।
फिर माँ शुक्र स्वर्ग में देव हुआ, फिर त्रिपिष्ट नाम का नारायण हुआ, तत्पश्चात पाप का संचय करके 7वें नरक में गया। जो प्रतिनारायण है अश्वग्रीव असंख्य पूर्व पहले विशाख नंदी था, फिर प्रताप रहित हो मरण कर संसार में परिभ्रमण करता रहा। फिर अश्वग्रीव नाम का विद्याधर राजा हुआ, जो कि त्रिपिष्ट नारायण का शत्रु प्रतिनारायण होकर मरण को नरक में गया। तो नारायण त्रिपिष्ट विश्वनंदी नाम का राजा, फिर स्वर्ग में गया और फिर नरक गया। प्रतिनारायण अश्वग्रीव असंख्य पूर्व पहले विशाख नंदी बताया, फिर प्रताप रहित होकर मरण कर संसार में परिभ्रमण करता हुआ अश्वग्रीव नाम का विद्याधर राजा हुआ और अंत में मारा गया। किससे? नारायण के हाथों से। हाँ, सारांश ये कि उपरोक्त तीनों चरित्रों की दिव्यधनी में हुई निश्चित होनार की घोषणाओं से स्पष्ट है कि कोई किसी की होनार को टाल नहीं सकता, बदल नहीं सकता। अतः अन्य के भले बुरे करने का अहंकार और क्रोध करना व्यर्थ है। ऐसा विचार करके संक्लेश न करके समता भाव रखें। क्या निष्कर्ष निकाला तीनों की कहानी से? कि कोई किसी की होनार को टाल नहीं सकता। जिसकी जैसी होनार है वो होगी, वैसे निमित्त उसको मिल जाएंगे, वैसा कुछ न कुछ योग बन जाएगा। चक्री और अर्धचक्री में क्या फर्क है? अर्धचक्री मतलब ये केवल भरत क्षेत्र के थे। अर्धचक्री 3 खंड का अधिपति, चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति। जो भरत क्षेत्र के 6 खंड है उसमें 3 क्षेत्र का ही होता है। ये इसके अंदर में 16,000 राजा होते हैं, उसके अंदर में 32,000 राजा होते हैं। ये हाँ, उसके तो 32 मुकुट और इनके 16। तीर्थंकर के 64 चमर ढूंढते हैं। अर्धचक्री कृष्ण जी अर्धचक्री थे। आएगा उनकी कहानी भी आगे। अतः अन्य के भले बुरे करने का अहंकार और क्रोध करना व्यर्थ है कि मैंने किसी का भला कर दिया, ऐसा अहंकार भी बुरा है। और मेरा उसने बुरा कर लिया इसलिए क्रोध आ रहा है, तो किसी पर क्रोध करना बुरा है। क्यों? कि आपको पता है किसने मेरा बुरा किया, ऐसा कहने में सचमुच ये बुरा कर नहीं सकता मेरा। कौन बुरा करे? पर अपने को लगता है इसने मेरा बुरा किया, इसने मेरा अहित कर दिया, इसने मेरा वहित कर दिया है, तो अपने को बहुत लगता है। पर आपका न कोई भला कर सकता है न बुरा कर सकता है। कदाचित कोई आपको कहे तो कहने दो, आप कहो तो कह लो भले, पर श्रद्धान में पक्का रखना कि किसी ने मेरा बुरा भी नहीं किया, किसी ने मेरा भला भी नहीं किया। लोग व्यवहार की भाषा में कह सकते हैं नहीं आपका उपकार है भाई, तो ऐसा नहीं कि आप उसका व्यवहार बिगाड़ दो। लोक व्यवहार के नहीं, जिसने आपका उपकार किया उसको लोक व्यवहार की भाषा में कहना ही है, कहना चाहिए कि आपका उपकार है। आपके उपकार से अंदर में श्रद्धा पक्का कि जो कुछ भी हुआ है उसने भला किया तो मेरे पुण्य की वजह से हुआ है, बुरा हुआ है भाई आपने अच्छा नहीं किया ये काम करके मेरा, ठीक, परंतु अंदर में श्रद्धा पक्का ये मेरा क्या बुरा करे। कदाचित आपको आक्रोश आ रहा कहने में कह भी दिया कि भैया आपने ठीक नहीं किया, अच्छा नहीं किया ऐसा करके आपने हमारे साथ, परंतु श्रद्धा पक्का मजबूत कि ये क्या करे, ये मेरी भाषा निकल रही है पर ठीक नहीं है। सच्चाई तो ये है कि इसकी औकात ही नहीं कि मेरा बुरा कर सके। मेरे ही पाप कर्म का कोई उदय है तो बुरा ये निमित्त बन गया है, बाकी मेरा क्या बुरा करे। ये तो निमित्त मात्र है, बुरा करने की ताकत ही नहीं है, भला करने की ताकत नहीं है इसकी। कोई नहीं, भगवान नहीं कर सकते किसी का भला बुरा, ये क्या करे, इसकी क्या औकात है? इसकी औकात है क्या? 3 लोग के नाथ किसी का भला बुरा नहीं कर सकते हैं, ये सब टटपुंज ये क्या करेंगे? तो वो कहा ना, कहने में बोले कहाँ सही आपने हमारा भला किया तो उसका उपकार को नहीं भूलना।
भाषा तो ऐसे चलेगी। देखो आपने ऐसा करके हमारे साथ ठीक नहीं किया, आपने कहा, पर अंदर श्रद्धा में पक्का रखना, ये क्या बुरा करेगा भैया, तो आपका उसके प्रति जो क्रोध है ना वो ठंडा हो जाएगा, कम हो जाएगा थोड़ा, और समझ में क्लियर है। भाषा में तो कहना पड़ेगा किसने सब गड़बड़ किया, पर हम बोलेंगे भी भैया ऐसा अच्छा नहीं है, किसी के साथ ऐसा मत कर, मेरे साथ तो किया क्या, पर किसी के और के साथ मत करना ऐसा। क्यों? ये निमित्त प्रधान कथन है, तो होगा सही, पर अंदर में श्रद्धा में पक्का कि नहीं भैया इस जीव ने किया ही नहीं है, तो फिर दूसरी बार नहीं कहेगा, एक बार निकल गया, फिर बार बार जो आक्रोश के प्रति भेदभाव आ रहा था वो खत्म हो जाएगा। ये क्या करें भैया, फिर आप वापस बोलने लग जाओगे इसके प्रति, नहीं तो फिर क्या होगा, कटुता रहेगी, भेदभाव हो जाएगा, आप बोलोगे नहीं कभी जीवन में, उससे बातचीत नहीं करोगे एग्निज्म में, और नहीं भी बोले जीवन में तो भी आपका श्रद्धा सच्चा होगा, उसके प्रति बेर तो खत्म हो जाएगा। वो बेर रखे तो रखे, पर अपन बेर नहीं रखेंगे उसके प्रति, ये फर्क पड़ जाता है। सच्चे श्रद्धान में ये बात खुल करके क्लियर हो जाती है, पर अपना श्रद्धान ही सच्चा नहीं है, इसलिए आक्रोश रहता है, ऐसा कर दिया इसने, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया है, अरे मेरी सगाई हो गई थी, इन्होंने मेरी सगाई छुड़वा दी। अरे कौन छुड़वाए, मैं पूछता हूँ, बोलो। उसके साथ उतने ही वो संबंध होने को था, पर हुआ कुछ नहीं था, उसकी शादी उसके साथ होनी नहीं थी, तो कैसे कुछ न कुछ निमित्त बनेगा ना, कोई कोई कारण बन जाएगा, बोलो 50 कारण बन जाएंगे भाई। अपने को श्रद्धान मजबूत कि कोई किसी का भला नहीं कर सकता, कोई किसी का बुरा कर नहीं सकता, ताकत ही नहीं है। जो कुछ भी तेरे साथ हो रहा है वो तेरे ही कर्म का फल है, अच्छा या बुरा जो भी हो रहा है, अच्छा हुआ है तो भी तेरे कर्म का फल, बुरा हो रहा है तो भी तेरे का कर्म का फल है। अपन कहते हैं पर मानते नहीं, चक्कर ये है भाई, कौन क्या करें, मेरे ही कर्म का फल है, क्या करूं, मेरे ही कर्म का ऐसा उदय था इसलिए हुआ, तो रो रहा ना तू, इसलिए तेरे सही श्रद्धा नहीं है। अंदर में अडिगता, मजबूती, ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है भाई, कौन क्या करे। अंदर में मजबूती बहुत दृढ़, जो कुछ हो रहा है तेरे शरीर में हो, बाहर हो, कहीं हो, किसी प्रकार हो, कौन क्या करेगा, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। लोक में 50 प्रकार के तंत्र मंत्र संत्र होंगे, पर उन मंत्रों का प्रयोग तभी होगा जब तेरे पाप का उदय होगा या पुण्य का उदय होगा, तो काम में करेंगे। किसने मूठ मार दी, मूठ मार दी तो तेरी उस संबंधी पाप का उदय होगा, तो ही वो मूठ चलेगी, नहीं चलेगी, रिटर्न हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। चक्र चलाया भाई पे, नहीं चला वो नहीं मेरा, जिसके आयु बुद्धि नारायण प्रतिनारायण का यही तो है, खुद का चक्र था, उसके हाथ में चला गया, वो खुद मारा गया, अपने हथियार से खुद मारा जा रहा है। बोलो यही कहानी चल रही नहीं चल रही है आपको? अब ध्यान किसने किया, उसके पास मिल गया, तो कोई किसी की होनार को टाल नहीं सकता, बदल नहीं सकता। अतः अन्य के भले बुरे करने का अहंकार और क्रोध करना व्यर्थ है। ऐसा विचार करके संक्लेश न करके समता भाव रखे। ये पहला विजय बलभद्र, त्रिपिष्ट नारायण और अश्वगिरि प्रतिनारायण की कथा हुई। अब दूसरे अचल बलभद्र, द्विपिष्ट नारायण एवं तारक प्रतिनारायण। प्रतिनारायण का नाम क्या है? तारक, और नारायण का नाम द्विपिष्ट। पहले वाले में त्रि था, इसमें द्वि है, हाँ, और बलभद्र का नाम है अचल। अब वो विजय अचल मंदिर वो अलग नाम है, ये ध्यान रखना। इसी भरत क्षेत्र में कनकपुर नगर के राजा सुसेन थे। ये जो भरत क्षेत्र है, कौन सा? अपने वाला जम्बूद्वीप वाला भरत क्षेत्र। तो और भी भरत क्षेत्र है, कहाँ है? दात के खंड में भी 2 हैं, और पुष्कर अर्ध पुष्कर में भी 2 हैं। कौन कौन सी दिशा में कहलाएंगे बताओ? यहाँ तो एक ही है। भरत क्षेत्र कौन सी दिशा में है? दक्षिण दिशा में। कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में, ठीक है। और दात की खंड में 2 होते हैं, उत्तर और दक्षिण में। उत्तर दक्षिण।
पूर्व पश्चिम में तो विदेश क्षेत्र होते हैं। विदेश क्षेत्र पूर्व पश्चिम में पूर्व दातकी खंड, पश्चिम दातकी खंड, विदेश क्षेत्र। विदेश क्षेत्र उत्तर दक्षिण में ये आते हैं, भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र। हाँ, इस भरत क्षेत्र के कनकपुर नगर के राजा सुसेन थे। उनके यहाँ एक गुण मंजरी नाम की नर्तकी थी। वह रूपवती, सौभाग्यवती थी और संगीत नृत्य में निपुण थी। अतः उसे सब राजा चाहते थे। एक विंध्य शक्ति नाम का राजा उस पर मोहित हो गया। उसने सुसेन को युद्ध में पराजित कर उस नृत्यांगना को छीन लिया। ठीक ही है, जब पुण्य छीन हो जाता है तो न चाहते हुए भी प्रिय वस्तु छीनी जाती है। जब पुण्य छीन हो जाएगा, आपकी जो प्रिय वस्तु है वो आपसे चली जाएगी। आपके, और आप देख रहे नहीं देख रहे कई चीजें। एक दिन इस सुसेन ने सुव्रत मुनि से जिन दीक्षा ले ली, परंतु उसने विंध्य शक्ति से प्राप्त पराजय से निदान बंद किया और संन्यास पूर्वक मरण कर वह प्राण स्वर्ग में देव हुआ। इसी भरत क्षेत्र के महापुर नगर में वायुव्रत राजा था। उसने भी धनरथ पुत्र को राज्य देकर सुव्रत मुनि से उपदेश सुनकर जिन दीक्षा ली और वह भी उसी प्राण स्वर्ग में इंद्र हुआ। वायुव्रत का जी प्राण स्वर्ग से चयकर राजा ब्रह्म की प्रथम रानी से अचल नामक बलभद्र हुआ और सुसेन का जीव राजा ब्रह्म की द्वितीय रानी से प्राण स्वर्ग से चयकर द्विपिष्ट नारायण हुआ। वे बलभद्र और नारायण जब परस्पर में मिलते थे तब गंगा यमुना के संगम के समान प्रतीत होते थे। दोनों भाई है ना, तो गंगा यमुना की तरफ। विंध्य शक्ति का जीव संसार में परिभ्रमण करता हुआ भरत क्षेत्र में योगवर्धन नगर के राजा श्रीधर के तारक नाम का पुत्र हुआ, जो अपनी शक्ति से युद्ध में विजय प्राप्त करते हुए नारायण दीपिष्ट से युद्ध करने को तत्पर हो गया। उस युद्ध में बुरी तरह मारा गया और मरण कर सातवें नरक में चला गया। संक्षिप्त सार यह है कि बलभद्र अचल तीसरे पूर्व में महापुर नगर में वायुरथ नाम का राजा था। कौन? बलभद्र जो अचल है वो पूर्व में महापुर नगर के वायुरथ नाम का राजा था। फिर उत्कृष्ट चारित्र प्राप्त कर उसी प्राण स्वर्ग के अनुत्तर विमान में उत्पन्न हुआ और तदंतर द्वारावती नगरी में अचल नाम का बलभद्र हुआ और अंत में निर्वाण प्राप्त कर त्रिभुवन के द्वार पूज्य हो गए। क्योंकि बलभद्र कहाँ जाते हैं? मोक्ष जाते हैं। नारायण द्विपिष्ट 3 भव पूर्व पहले इसी भरत क्षेत्र के कनकपुर नगर में सुसेन नाम का प्रसिद्ध राजा था। फिर तप चरण कर 14वें स्वर्ग में देव हुआ। तदंतर 3 खंड की रक्षा करने वाले द्विपिष्ट नाम का अर्धचक्री हुआ और उसके बाद बहुआरंभ और बहुपरिग के ममत्व से मरकर 7वें नरक में गया। प्रतिनारायण तारक पहले प्रसिद्ध विंध्य नगर में विंध्य शक्ति नाम का राजा था। ये कौन? प्रतिनारायण। फिर चिरकाल तक संसार में परिभ्रमण करते हुए भोगवर्धन नगर का राजा हुआ। ये ना का क्या है? भोगवर्धन नगर का राजा हुआ। अंत में द्विपिष्ट नारायण के द्वारा मारा जाकर 7वें नरक में उत्पन्न हो गया। जो नियम है उस नियम के अनुसार वो भी। तो ये दो ही तो भाई हुए, मतलब वो ये प्रतिनारायण अलग हुए। हाँ, वो अलग होता है, वो सगा भाई नहीं होता है। वो अलग है। द्विपिष्ट नारायण के द्वारा मारा जाकर 7वें नरक में उत्पन्न हुआ। बुरे काम का बुरा नतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा। इस युक्ति के अनुसार उसे नरक ही जाना है, सो गया। बुरे काम का बुरा नतीजा। आप बुरा करोगे तो उसका फल भी बुरा आएगा। यानी मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों हुआ, तो हमें ये इसका निष्कर्ष ये कि मैंने भी किसी का बुरा किया था। आपने जैसे कहा ना, इस हाथ से मैंने बुरा, इसलिए मेरा हाथ ये दुख रहा है, इस हाथ से बुरा चीज लिखता है। तो आपने किसी का, इतना क्लियर है ना, आपने किसी का बुरा किया इसलिए आपका बुरा हो रहा है।
आपने बुरा नहीं किया होता था और बुरे भाव नहीं किए, करना मतलब भाव होना, आपने बुरे भाव न किए होते तो बुरा फल आता ही नहीं, गारंटी है। बुरे भाव हैं तो ही आया है, नहीं तो नहीं आया। कि मेरे पैसे खा गया, या तो वो मांगता होगा या उसके कर्ज चढ़ गया, दोनों में एक काम तो होगा ही, ठीक है। इसलिए टेंशन, या तो कर्जा चढ़ गया मेरा तकलीफ में उतारेगा, या मेरे से पहले मांगता मेरा कर्जा खत्म हुआ, हिसाब किताब क्लियर। अक्सर करके यही आता है कि गुरु का ही विजय आता है। हाँ, अक्सर करके यही आता है कि गुरु का ही विजय आता है। ज्यादातर तो वही होता, फिर भी कभी तो ना किस एक तो अल्टरनेट आएगा ना, कहीं कर्जा चढ़ भी तो सकता है, ऐसा तो कि नहीं होगा। नहीं हो सकता है, पर अक्सर करके यही कहने में आता है। कहने में ये आता है, पर अगला पॉइंट भी, पर उसने भी तो मेरे लिया होगा, कभी ऐसा तो आएगी ना बात। तो बुरे काम का बुरा नतीजा, इस युक्ति के अनुसार उसे नरक ही जाना था, सो गया। इस प्रकार दूसरे बलभद्र की कहानी, दूसरे नारायण की कहानी और दूसरे प्रतिनारायण की कहानी पूर्ण हो गई। तो 2 नारायण, 2 प्रतिनारायण और 2 बलभद्र की कहानी हमने की। आगे तीसरे चौथे आदि जो हैं उनकी कहानी अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है।